यंग एट 50। तो आपका ये जो कारवां है ये कौन से तीरथ में जा रहा है? अरे आप बिल्कुल स्टीरियोटाइप कर दिए हैं राजा जी। तीरथ वीरथ नहीं जा रहे हैं हम लोग। हमारा कॉलेज का गोवा प्लान अधूरा रह गया था, वो पूरा करने जा रहे हैं। वाह जी, आपकी जवानी तो जवानी है, हमारी जवानी तो खाली फना हो रही है जी। वाह जी, आप तो रिमोट दबा के गाना बदल दिए हैं। ये आप एक ग्रुप के डीजे हैं। आप तो काफी पुराने और अच्छे गाने बजा रहे हैं भाई, हैं? आपका रेडियो भी काफी चमचमा रहा है। क्या है इसमें? अरे इसमें मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, हेमंत जी और मुकेश, लता ताई, आशा ताई, इन सबका सुनहरा सुनहरा गाना भरा हुआ है, तो चमचमाएगा ही ना। ये है सारेगामा कारवां। इसमें आप गाना कभी भी सुन सकते हैं बिना इंटरनेट और एडवर्टाइजमेंट के। बहुत बढ़िया भाई। ये हमारे वक्त पे होता तो हम भी बरखा को लुभाने के लिए बजाते, है ना। चैनल में रोक तो लेते कम से कम। चली गई बताइए। चलिए मजे कीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग गोवा जाने के पहले ही लगता है नशा में आ गए हैं, क्योंकि ये ट्रेन जो है वो दिल्ली जा रही है, गोवा नहीं, समझे? का? अरे गलत टिकट बुक करा दिया क्या? अरे बाप रे, ट्रेन घुमाओ, ट्रेन घुमाओ। अरे गलत ट्रेन में तो नहीं चल रहे हम लोग। अरे सामान ले बेटो, सामान ले रुको रुको। अरे ट्रेन प्लेटफार्म छोड़ चुकी थी और मैं स्वच्छ भारत पाने की उम्मीद, क्योंकि मेरे सामने बैठे एक महाशय मूंगफली खा के ट्रेन में ही फेंक रहे थे। क्या जी नमस्कार दुशासन। हाँ? स्वच्छ भारत अभियान का चीरण कर रहे हो, ये क्या फैला रखा है नीचे? हाँ? कर दी ना मिलेनियल वाला बात राजा जी। हम तो रेलगाड़ी को फ्रेगनेंस ठीक कर रहे थे। कैसे जी? नहीं समझे? अब देखिए यहाँ सड़ा मौजा का बदबू, बाथरूम के पास बैठे हैं उसका बदबू, भाई जो रेल में जो राजनीतिक बहस चल रहा है उसका बदबू। तो आप ये बताइए कि 24 घंटा का सफर हम कैसे काटेंगे, हैं? तो ये मूंगफली जो है ना, इसमें प्राकृतिक लाभ है, और इसको ऐसा रगड़िए, ऐसा खचखचाइए, और पूरा जो रेल है उसमें मार सौंधा सौंधा खुशबू फैल जाता है। आई ना आपको खुशबू? आई ना? आप तो पत्रकार आदमी हैं, सूंघने का अधिकार तो आपको संविधान दिया है। अच्छा हुआ सुनने का अधिकार बोल के आप पत्रकार बोले, कुत्ता नहीं जी। अरे ऐसा नहीं है, हमको भी पता है कि असली पत्रकार और कुत्ता में क्या फर्क है। हम भी थोड़ा टीवी देखे हैं राजा जी। चलो गुरु, कोई बात नहीं, अच्छा है, फेंकते रहो। लो पथगामिनी अपनी फुल स्पीड पर थी। हिलती ट्रेन में चलने वाला हर इंसान शराबी लग रहा था। तभी ट्रेन आउटर में रुक गई। अक्सर टाइम पे रहने वाली ट्रेनें टाइम पर ना रहने वाली ट्रेनों की पासिंग के लिए रोकनी पड़ जाती हैं। देश में सिर्फ वीआईपीज नहीं, बल्कि कुछ ट्रेनें भी वीआईपीज वाले टेंट्रम थ्रो करती हैं। कुछ लोग इसकी शिकायत ट्वीट करने में लगे थे, तो कुछ लोग मस्खरी में ट्रेन के टायर पंक्चर हो जाने की अफवाह उड़ा रहे थे। लेकिन इस बार भी जुर्म गाड़ी का नहीं, बल्कि सरकार की गाड़ी को अपने दहेज में मिली बुलेरो समझने वाले इस बैल बुद्धि इंसान की थी, जो चेन ऐसे खींच रहा था जैसे सरकार अपनी विफलताओं के लिए विपक्ष की टांग खींचती है। देखिए, लोगों को घर जल्दी पहुंचना होता है और पकड़ लेते हैं एक्सप्रेस, क्योंकि हर स्टेशन पे तो रुकती नहीं है। अब जहां पर रुकती है वहां से 50 रुपए की बस पकड़ के वापस घर आना होता पीछे है। आना पड़ता है। हाँ। जी, तो हम क्या करते हैं, उनके ठीक इलाके के सामने चेन खींच देते हैं, उनका समय बच जाता है, हमारे 50 रुपए बनते हैं। आप बताइए आपको कहाँ उतरना है? हमको उतरना है बरखा के दिल में, उतारोगे? हाँ? नहीं 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 नहीं, उसके तो 100 रुपए बनेंगे ना राजा जी। वो छोड़ो, हमारी छोड़ो, ये बताओ कि इतना बड़ा जो क्राइम करते हो, कल को अगर कोई टीटी देख लिया तो तुम्हारा चूतड़ और तुम्हारा हाथ दोनों तोड़ देगा। फिर ट्रेन का चेन छोड़ो, अपना पैंट का चेन नहीं खींच पाओगे। अरे छोड़िए राजा जी, टीटी क्या उखाड़ पाएंगे? 200-300 टीटी को तो इसी गेट से धक्का मारे हैं। अरे खड़ी ट्रेन से डर गए, घबरा जाते राजा जी। हाँ, लगता है एक दिन तुमको आरपीएफ बोरा में डाल के ले जाएगी, समझ रहे हो ना? अरे छोड़िए राजा जी, आरपीएफ के सामने चेन खींचते हैं। दिखाइए। आरपीएफ देखो चेन खींच रहे हैं, देखो देखो चल ऐसे राजा जी, वो कानपुर के आगे रामपुर में चेन खींच देना, वो 56 नंबर वाले को है ना, ननिहाल में उतरना है। कुछ दिन ननिहाल में बिताओ जी अपने। देश में विकास की सुपरफास्ट ट्रेन भी ऐसे ही अटकी रहती है, जिसे लोग अपनी बेवकूफ़ी की चेन खींच खींच कर रोक देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि विकास के ट्रेन की जो चेन है उसे इतना टाइट कर दीजिए कि कोई भी आंडू फांडू उस चेन को रोक कर विकास को ना रोक सके।